खतरनाक है, टेररिज्म से खतरनाक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो जन्म हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? जब लोगों का हक खाया जाए तब लोग सुसाइड करते हैं, गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। टेररिज्म में कौन लोग जाते हैं जिनका हक छीन लिया जाता है? हम डिप्रेशन के शिकार में, हम कुछ भी करने की। हमारे हिंदू भाइयों ने एक डिसीजन लिया कि अगर हमने हर त्योहार यहाँ पे बनाया, हम नहीं चाहते मेरे मुस्लिम भाई जो है ये यहाँ पे जो है बैठ के नहीं होता। इससे इसके बाद में जो अगर प्रदर्शन होगा उसकी जिम्मेवारी साफ साफ भाजपा को रात को पेपर लीक हो जाता है और 20 सितंबर को जो है ये लोग जो है पेपर जो है करते हैं। कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में था जिन्होंने पेपर 19 सितंबर को खरीदा जा रहे, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही थी। इनके गलत सिर्फ बार बार ये कहना कि जल्द ही हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग जो है पिछले दिनों से रोड पर। नेताओं के भाषणों की अगर चर्चा करें तो सबसे मुख्य मुद्दा चुनावी सरगर्मियों में रोजगार का रहता है और महंगाई का रहता है, लेकिन चुनावों के बाद जब नेतागण अपनी कुर्सी पर पहुंचते हैं तो वो मुद्दे नदारद हो जाते हैं और युवा जो एग्जाम देते हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, वो घोटाले की बेंच चढ़ जाते हैं। ये जितने भी युवा आपको नजर आ रहे हैं ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि इन्हें एक आश्वासन दिया गया था पुरानी सरकारों की वजह से या फिर मैं कहूँ कुछ नेताओं की वजह से कि देखिए आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तो दीजिए, आप एग्जाम सेंटर तक तो पहुंचिए, आप परीक्षा तो दीजिए और उसके बाद देखिए कि अगर अच्छे नंबर आप लेते हैं, अच्छे अंक हासिल करते हैं तो आप सरकारी नौकरी पा लेंगे, क्योंकि इस समय पारदर्शिता चल रही है। लेकिन इनके साथ हुआ कुछ उलट। मैं इनसे जानना चाहूंगी क्योंकि पिछले लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर एक व्यक्ति को आश्वासन देने पहुंच जाते हैं, चाहे एनवाईसी हो, चाहे रेबरे खेल हो, रेबरे जंगलात हो। आपने खुद ही देखा था, तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखाया था कि रविंद्र रैना कैसे कह रहे थे कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो सस्पेंड कर दीजिए। अब कुछ इसी तरह का आश्वासन इनको दिया गया है, लेकिन पूरी जानकारी क्या है इन्हीं से जानेंगे। क्या कहा क्या है रविंद्र रैना ने? जी, कल 28 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद जो है हम जब रविंद्र राणा साहब से मिले तो उनका कहना ये था कि भाई क्या आप अभी तक घर नहीं गए? पहले तो हम भी बड़े शौक हो गए इस बात को सुन के कि जब उनका ये बात कहना था। मैं सर हम तो पिछले 28 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप तो अभी तो ईद आने वाली है तो आप लोग घरों में जाइए। मैं सर हम इनसे बार बार कह चुके हैं, क्योंकि जैसे हमने नवरात्रे यहाँ पे बिताए, हर एक त्यौहार यहाँ पे बनाया रोड पर बैठ के, हम नहीं चाहते कि ये ईद भी यहाँ पर बनाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी समय आर के गोयल साहब से भी बात की। तो उसके बाद में अब आपको पता है कि वो पर्सनली बात करने के बाद उन्होंने हमें जो बताया, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है कार्रवाई 100% चल रही। आप मुलाकात करने गए थे, आपके सामने बातचीत हुई? जी, हमारे सामने बातचीत हुई और हमारे सामने जब बात हुई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक जो है आप चले जाइए, ईद मना के आइए और उसके बाद में 1 हफ्ते तक जो है आपका 100% इसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन हमने कहा कि हमें एक हफ्ता नहीं, हम आपको 10 दिन देते हैं, क्योंकि हम अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम इतना वेट कर सकते हैं हम और भी 10 दिन वेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद का जो आगे का प्रदर्शन होगा वो इस हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने लॉ एंड ऑर्डर को, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हर काम किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक लास्ट कंडीशन होती है। अब हमारा भी सब्र का बांध जो है दिन दिन टूटता जा रहा है कि 10 सालों से पहले तुम लोगों ने यहाँ पे वेट करवाया, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम यही था। यानी आप कह रहे हैं बेवकूफ़ बनाया, आप चाहे भाषणों की बात करें, आश्वासनों की। जी, कहीं ना कहीं बेवकूफ़, क्या 100% इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हमें। पहले की अगर देखना हो 2013 से लेके हम लोग, अगर पहले 2 बार कैंसिल हुआ, क्या उन करप्ट लोगों को बाहर निकाला गया? बिल्कुल नहीं ऐसा था। लेकिन 2020 में जब लास्ट समय ये एग्जाम होता है, कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में रह जाता है जिन्होंने पेपर खरीदा था। 19 सितंबर को रात को पेपर लीक हो जाता है और 20 सितंबर को जो है ये लोग जो है पेपर जो है करते हैं। कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में था जिन्होंने पेपर 19 सितंबर को खरीदा हुआ था। और अगर बात करें कि इसके बाद में हमें 3 साल लग गए इनको कमेटी इनिशिएट करवाने में। कमेटी इनिशिएट करवाने के बाद जो है कमेटी 1 मंथ का टाइम मांगती है। आज यहाँ पे 5 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही थी। इनके गलत सिर्फ बार बार ये कहना कि जल्द ही हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग जो है पिछले दिनों से रोड पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात कहें कि हमारे हिंदू भाइयों ने एक डिसीजन लिया कि अगर हमने हर त्यौहार यहाँ पे बनाया, हम नहीं चाहते मेरे मुस्लिम भाई जो है ये यहाँ पे जो है बैठ के ईद मनाएं। इसलिए हम लोग रविंद्र राणा साहब के पास गए। उनके आश्वासन को लेते हुए एक तरह से उन्होंने भाजपा की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से एक आश्वासन 100% श्योरिटी से दिया हुआ है कि जल्द ही इस पर जो है निर्णय होगा, 100% 1 हफ्ते तक होगा। लेकिन हम 10 दिन का टाइम पीरियड देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, इसके बाद में जो अगर प्रदर्शन होगा उसकी जिम्मेवारी साफ साफ भाजपा सरकार और
एडमिनिस्ट्रेशन हो। कहते हैं कि कल आप मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन आपको कितने दिन हुए थे हरि सिंह पार्क के बाहर प्रदर्शन करते रहो? उस समय के दौरान भाजपा के कितने नेता आपका समर्थन करने के लिए आए? आप नाम गिना दीजिए। और भाजपा के खुद प्रदेश अध्यक्ष क्या आपसे मिलने आए थे वहाँ? मैम अगर बताना चाहें आपको तो भाजपा की तरफ से 28 दिनों में यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं आया। जब भी मिले तो हम खुद मिले। मतलब कि कहने का मतलब ये भी आता है। दूसरी तरफ अगर हम मानवता की तरफ देखें तो जो इंसान पावर में है ना, उसको कहीं पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग रोडों पे बैठे हैं, उनको वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि बाकी पॉलिटिशियन जो लेकिन ये आप उलट बोल रहे हैं ना। जो प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र क्या कहता है कि लोगों के द्वारा चुने हुए नेता हैं, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं। इलेक्शन किसके लिए होती है? हम लोग उनको चुनते हैं ना, तो उनका फर्ज है हमारे पास जाना या हमारा फर्ज है उनके पास जाना? मैम वही बात मैं कह रहा था, आप समझ नहीं पाए कि अब ये पावर में है ना। जब पावर में है तो ये हम लोगों के पास क्यों आएंगे? यानी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली करिए, अहंकार में होता है। अहंकार में है। अब आप समझे कि आप, हो सकता है कि मेरे से मैं समझाना कुछ और तरीके से चाह रहा था आपको। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन लोगों के पास आज पावर है, ये हम लोगों के पास क्यों आएंगे? कि हम लोग रोडों पे रहें, कहीं पे भी रहें, किसी को कोई। कल भी हम ही लोग मिलने के लिए गए थे, अल्टीमेटम देकर आए हैं, उसके बाद ये जवाब मिला जी। जब हम उनसे मिले तो हमारा कोई वहाँ से ये वापस जाने को तैयार नहीं थे मेरे मुस्लिम भाई। इसलिए हम इनको खुद लेके गए कि आप कृपया करके एक बार बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने 100% यहाँ पे आश्वासन दिया, और आश्वासन के साथ हमने भी इनको कहा कि अब तो मान लो ईद घरों में मना लो। उसके बाद में प्रदर्शन की गारंटी हम 100% लेते हैं। जम्मू में भी होगा, कश्मीर में भी होगा, और ऐसा होगा पूरे भारतवर्ष में इसको देखा जाए। आप उपराज्यपाल की बात लगातार करते रहे हैं, और उनसे क्या उम्मीद है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि गोयल साहब से बात की गई है, उनसे क्या उम्मीद है? बिल्कुल मैम, नवंबर के महीने में पहला मुलाकात मुझे एलजी साहब से हुआ है श्रीनगर राजभवन में। तो उसने मुझे वहाँ पे आश्वासन दिया कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। उसके बाद दिसंबर के महीने में एलजी साहब से जम्मू राजभवन में अपॉइंटमेंट हुई, तो उसने इसमें एक कमेटी गठन की है। तो 12 दिसंबर 2022 में कमेटी के महीना टाइम दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 5वां महीना चल रहा है, अभी तक रिपोर्ट गायब है। अभी तक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। डर किस बात का है इस रिपोर्ट? यही तो सही बात, अगर वही कमेटी जल शक्ति FWA में बिठाई है, वहाँ पे उन्होंने 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया है। अगर वहाँ पे एस्पिरेंटों का रोल देखें, FWA में नियर अबाउट 2 लाख है। अगर फायर सर्विस के एस्पिरेंटों की बात करें, खाली 6000। ऊपर से जो CBI का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, वो तो खुद हम एस्पिरेंटों ने काम किया है। हमने सारा सबूत निकाल के दिया LG साहब के हाथ में भी, और 3 मेंबर कमेटी RK गोयल साहब के पास, और आई विटनेस भी इन फ्रंट ऑफ मीडिया में है। उसने भी सजा भुगतने के लिए वो तैयार है। उसने सब कुछ कहा कि मैंने पेपर कहाँ से लिया, लेकिन कार्रवाई हुई उसके बाद नहीं, कुछ भी नहीं हुई। अगर कमेटी को 1 महीना दिया है, 5वां महीना चल रहा है, साफ साफ जाहिर है इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ फंसे हुए हैं। ये उनको शील्ड को तो बचा लिया। आपके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन का सोचा? ओवर एज हो रहे हैं आप, कह रहे 10 साल से हम घोटाले की भेंट चल रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम तो ओवर एज हो चुके हैं। ये 2013 से लेकर 2022 तक ये सिलसिला जारी रहा है। हमें बिल्कुल कंपनसेशन मिलना चाहिए 2013 से लेकर 2022 तक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये जो हमने टेम्पोररी बेस पे हमने ये सस्पेंड किया है मुहिम, रविंदर रैना के कहने पर, उसने हमारे सामने RK गोयल साहब को फ़ोन किया, और RK गोयल साहब ने कहा कि इस पे कार्रवाई हो रही है, कुछ ही दिनों में रिपोर्ट सामने आएगा। तो फिर रविंदर रैना ने हमें हाथ जोड़ के कहा कि आप ईद घर पे मनाओ। उसके हम 10 दिन आपके चैनल के माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। 10 दिन के बाद अगर नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल मैम, अगर फिर कौन हाथ जोड़ेगा? बिल्कुल मैम, अगर 10 दिन के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया, रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसमें हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। पूरे इंडिया में वो आंदोलन याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है कि भ्रष्टाचार से खतरनाक है, टेररिज्म से खतरनाक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो जन्म हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? जब लोगों का हक खाया जाए तब लोग सुसाइड करते हैं, गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। और टेररिज्म में कौन लोग जाते हैं? जिनका हक छीन लिया जाता है। हम डिप्रेशन के शिकार में, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन टेररिज्म सही रास्ता नहीं है। वो तो सही रास्ता नहीं है। जब ये लोग हमें इंसाफ नहीं दिया जाएंगे, हम डिप्रेशन के शिकार हैं। जो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा वो कुछ भी करेगा, वो पत्थर भी मारेगा, वो ड्रग्स में भी मुब्तला हो जाएगा। आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स लोग करते हैं, नौजवान ड्रग्स करते हैं, सुसाइड करते हैं। उसका कारण यही है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, नौजवानों का हक खाया जा रहा है। हम जो 10 दिन के बाद, अगर 10 दिन के अंदर अगर उनने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया
तो इतना बड़ा आंदोलन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जो उसमें नुकसान होगा उस आंदोलन में, उसका खुद जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब